हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सैमी एंड रितिका के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सैमी जब वापस आती है तो उसे पता चलता है कि रितिका की एंगेजमेंट हो गई है। तब ये जान कर के उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और बहुत तकलीफ़ हो रही होती है कि उसकी आंखों में से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मतलब शाम से लेकर रात हो जाती है मगर सैमी की आंखों में आंसू तो ऐसे होते हैं जैसे नदी का कोई पानी हो। और वहाँ रितिका की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है, उसे भी बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। वैसे उसकी तकलीफ़ तो ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि उसे शादी करके जाना है एंड सैमी को छोड़ना है। और वहाँ सैमी जो होती है वो अपनी दोस्त कीर्ति के साथ ये बात शेयर कर रही होती है कि यार किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी फैमिली तक को फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें मेरी तकलीफ़ नहीं दिख रही, कितनी दर्द में हूँ मैं, उन्हें कोई एहसास नहीं है। एक बार भी उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं कि हुआ क्या है। तो कीर्ति उससे कहती है कि तू अगर ठीक समझे तो मैं तेरे साथ रुक जाती हूँ। तो सैमी उससे कहती है कि नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और जब रितिका नहीं होगी तब भी तो मेरे को अकेले ही रहना है ना, तो मुझे अभी से अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। और उस दिन रात को रितिका जो होती है वो सैमी के पास फ़ोन करती है कि कैसे हो तुम। तो सैमी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तो रितिका कहती नहीं मुझे ठीक लग नहीं रहे हो। तो सैमी कहती है अरे मैं ठीक हूँ रितिका, रितिका मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तुम्हें तो पता है ना, इतना घूमने के बाद 2 दिन का ट्रैवल समझा करो रितिका, मैं सोना चाहती हूँ। तो रितिका उसे कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है सर में दर्द क्यों हो रहा है, घूमने की वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। तो सैमी कहती है अब क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि किस वजह से हो रहा है, जो भी है ठीक है, जो भी सिचुएशन है उन्हें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना रितिका। तो रितिका उसे कहती है कि सुनो, कल क्या हम बाहर चल सकते हैं। तो सैमी कहती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना रितिका, और वैसे भी बहुत काम है। तो रितिका कहती है कि पता है मुझे कितना काम है, रोने के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हें, झूठ मत बोलो सैमी प्लीज़, वैसे भी कुछ वक्त के बाद तो मैं चली जाऊँगी ना। तो सैमी जब ये सुनती है तो उसकी आंखों में से फिर से आंसू आने लग जाते हैं। तो रितिका कहती है तुम फिर से रो रहे हो ना। तो सैमी कहती है हाँ रोऊँ ना मैं, तू ऐसी बातें कर रही है और मैं हंसूँ, हाँ दांत निकाल के हंसूँ। तो रितिका कहती है हंसो मत, कम से कम रो तो मत, और वैसे भी ये डिसीज़न तो हमारा ही है ना, तुम भी तो मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो सैमी कहती है तू कौन सा मुझसे शादी कर लेगी। तो रितिका कहते बस तो फिर जब हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, ना तुम मुझे नाम दे सकते हो अपना ना मैं तुम्हें। तो सैमी कहती है ठीक है चल सो जाते हैं ना अब। तो रितिका कहती है नहीं रुक जाओ ना, वैसे भी कम वक्त है मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने को, हर एक लम्हा जीना चाहती हूँ, जितना भी वक्त है उन सब में यादें बनाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो सैमी कहती है कि यादें बहुत तकलीफ़ देगी रितिका, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी, समझने की कोशिश करो, जितनी यादें अपने साथ लेके जाओगी उतनी ही तकलीफ़ भी होगी तुम्हें। तो रितिका कहती है उस सुकून के आगे तो कम है ना यार, जो मुझे तुमसे दूर रह के। तो सब कहती यार रितिका बस कर यार, क्यों इतना इमोशनल हो रही है, क्यों इतना इमोशनल कर रही है मुझे, ये दर्द काफ़ी नहीं है क्या, तू जा रही है, और वैसे भी जाना तो तुझे था ही ना। तो रितिका कहती है बस करो ना यार, अब तुम इमोशनल कर रहे हो। तो सैमी कहती है हम दोनों लगते ही दूसरे को इमोशनल कर रहे हैं ना, चल ठीक है सो जाते हैं, एक दूसरे से दूर रहेंगे तो शायद। तो रितिका कहती शायद क्या। तो सैमी कहती कुछ नहीं बस ही। तो रितिका कहती ठीक है सो जाते हैं ना, और सुनो सो जाना, रोना मत प्लीज़। तो सैमी कहती हाँ, और ये बात तुम पे भी लागू होती है, सो जाना रोना मत, ठीक है रितिका। तो उसके बाद ये दोनों जी अपना फ़ोन कट कर देते हैं एंड दोनों को नींद नहीं आ रही होती और दोनों रात भर एक दूसरे की बात को इग्नोर करते हैं और सौंदे में बिता देते हैं। सो उसके अगली सुबह रितिका जो होती है वो सैम के पास फ़ोन करती है कि सुनो मैं रेडी हो गई हूँ, कितनी देर में आ रहे हो। तो सैम कहती नहीं रितिका तुम अपने आप आ जाओ। तो रितिका कहती क्यों। तो सैम कहती अब ऐसी आदत डाल लो रितिका, जितना मेरे पास रहोगी उतनी तकलीफ़ होगी ना। तो रितिका कहती है जितना वक्त तुम्हारे साथ हूँ जी लेने दो ना, कल भी तुमसे कहा था आज भी तुमसे कहती हूँ, जब तक हूँ तब तक तो तुम्हारे साथ रहने दो। तो सैमी कहती है कि रितिका मैं तेरे आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ कर रही हूँ, तो क्यों पीछे जा रही है। तो रितिका कहती है यार प्लीज़ सैमी प्लीज़ हम इस बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करो ना। तो सैमी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद रितिका और सैमी जो होते हैं वो दोनों ऑफिस आ रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही चुपचाप से होते हैं ना, बात ही नहीं कर रहे होते एक दूसरे से। सैमी को ये खामोशी अब परेशान कर रही होती है, तो वो रितिका से कहती है कि क्या हुआ। तो रितिका कहती है कुछ नहीं बस तुम्हारे साथ होना तो मैं महसूस कर रही हूँ। तो सैमी कहती हाँ तो बस कर लिया हो महसूस तो बात भी कर लो मुझसे, तुम पास हो और तुम कुछ कहो ना, ऐसा लगता है जैसे बहुत बहुत अजीब सा लगता है ना। तो रितिका कहती तो सैमी कहती वैसे रितिका एक बात बताओ, तुम शादी कब करोगी। तो रितिका कहती है क्यों क्या हुआ।
तो सैमी कहती है नहीं हुआ तो खैर कुछ भी नहीं है, बट बताओ ना। तो रितिका कहती है हाँ फरवरी। तो सैमी कहती है इतनी जल्दी। तो रितिका हाँ, क्या ना कि इतनी जल्दी रखते हैं ना, दिसंबर में एंगेजमेंट, मतलब उस वक्त दिसंबर का मंथ चल रहा था और फरवरी में शादी। तो सैमी कहती कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गई है। तो रितिका तभी तो कह रही हूँ तुम्हारे साथ जितना भी वक्त है जी लेने दो, एक तुम हो कि समझते नहीं हो, प्लीज़ सैमी। तो सैमी कहती यार तू तू समझने की कोशिश करना, मेरा क्या होगा तेरे बिना। तो रितिका कहती जो मेरा होगा तुम्हारे बिना वही तुम्हारा होगा मेरे बिना। तो सैमी कहती यार तू पागल वैसी बातें मत कर, दिमाग ख़राब कर रही है यार अब तू मेरा। तो रितिका कहती बस तुम हंसाने की कोशिश कर रही हो, कैसे भी हंसो तो सही तुम। तो सैमी कहती ज़िंदगी तो मुझ पे हंस रही है और तुम चाहती हो कि मैं हंसूँ, मजाक कर रही हो यार रितिका। लेकिन इतने में रितिका के फ़ोन के ऊपर जी उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है। तो रितिका और उसकी सिस्टर बात वगैरह कर होता है, इतने में वो ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। सो जैसे इन लोगों की बात ख़त्म होती है तो रितिका जो है वो सैमी की तरफ देखती है। तो सैमी कहती क्या। तो रितिका कहती कुछ नहीं, सोच रही तुम्हारी पसंद कितनी अच्छी है ना। तो सैमी कहती हाँ पसंद तो अच्छी है तभी तो तुझे किया। तो रितिका कहते मेरे शादी का लहंगा लेने चलोगे। तो सैमी उसे ऐसे देखती है तू पागल है, दिमाग ख़राब है तेरा। तो रितिका कहती क्यों क्या हुआ। तो सैमी कहती तुझे शर्म नहीं आती, तुझे पता है तू और मैं कौन से वाले रिश्ते में है, तू गर्लफ्रेंड है मेरी और तू मुझसे कह रही है कि मैं तेरे साथ तेरी शादी का लहंगा लेने जाऊँ, वो शादी का लहंगा जो तू किसी और के साथ पहन करके 7 फेरे लेके चली जाएगी, दिमाग ख़राब है तेरा। तो रितिका कहती मैं क्या करूँ, कोई है नहीं मेरे साथ, तुम ही हो, तुम ही चलोगे बस। तो सैमी कहती मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है आई बात तेरे समझ में, दिमाग ख़राब हो गया तेरा, तू पागलों वाली बात कर रही है। तो रितिका तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। तो सैमी कहती पसंद अच्छी है तो क्या मैं, तुझे पता मुझे कितनी तकलीफ़ होगी, तू तू अपने आप जा और तेरे साथ कोई नहीं है तो मैं भेज दूंगी, या तो श्रेया चली जाएगी, नितिका चली जाएगी, या फिर कीर्ति चली जाएगी, कोई भी जाएगा तेरे साथ, मैं नहीं जाऊँ। तो रितिका कहती है अरे यार चल लो ना प्लीज़। तो समझती मैं नहीं जाऊँगी रितिका, तेरे को जो काम करना है तू इन सबको ले जा, मैं तेरे साथ किसी काम में नहीं चलने वाली, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो रितिका कहती पर मुझे तुम्हारी पसंद ही पसंद है ना। तो सैमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, पागल हो गई है क्या, मैं नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, कह दिया एक बार कह दिया ना 10 बार कह दिया, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो रितिका जो होती है वो हंसने लग जाती है। तो सैमी कहता है आवाज़ क्यों रही है। तो रितिका कुछ नहीं, बस देख रही थी कितनी तेज गुस्सा करते हो ना तुम। अरे बाबा मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी शादी का लहंगा लेने तुम्हारे साथ जाऊँगी, तुम साथ रहोगे ना तो मैं लहंगा नहीं रोने लग जाऊँगी सिर्फ। तो सैमी को भी ऐसे हाँ तो बस फिर नाटक क्यों कर रही है यार तू, जा अपने आप ले आ, मेरा दिमाग मत ख़राब कर, वैसे ही मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो रितिका तो भाई तो दिमाग भी ख़राब कर लो, ज़िंदगी तो हो ही चुकी है तुम्हारी ख़राब। तो सैमी उसको थोड़ा सा नज़दीक करते हुए कहती है रितिका तुझे पता है इस वक्त मैं बस मुस्कुरा रही हूँ। तो रितिका कहती है हाँ तो मुझे पता नहीं होगा क्या, जो तकलीफ़ तुम्हें हो रही है मुझे नहीं हो रही क्या, बस क्या करूँ मुस्कुराना तो पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, क्या करें कुछ नहीं कर सकते ना सैमी, वरना तुम और मैं जानते हैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हम। रितिका अगर सच में मेरे पास कोई ऑप्शन होता ना तो मैं पक्का वो ऑप्शन ट्राई कर लेती, पर तुझे नहीं जाने देती यार। तो रितिका कहती बस मुझे पता है ना यार, मुझे सब पता है यार, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी क्यों मेरी भी तो है ना यार, अकेले तुम ही गलत थोड़ी ना हो, मेरी भी तो गलती है, सिर्फ तुम्हें ज़िम्मेदार कैसे ठहरा दूँ जब हम दोनों ही। खैर जब तक तू यहाँ पर है मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, इमोशनल नहीं होना है, हम जितना वक्त भी साथ है खुशी खुशी बिताएंगे ओके। तो रितिका कहती ओके। सो उसके बाद सैमी रितिका ये डिसाइड कर ही लेते हैं कि जब तक साथ हैं तब तक तो खुशी खुशी बिता ही लेते हैं एक दूसरे के साथ कुछ वक्त। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त को गुजरते हुए वक्त भी नहीं लगता, और इस बार वक्त कुछ ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है और 2020 आ जाता है, वही वाला जिसमें लॉकडाउन लगा था। रितिका की शादी में अभी कुछ वक्त ही बाकी था, मतलब कि शायद 15 से 20 दिन पहले। तो सब लोग शादी की शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, सारे अरेंजमेंट कर रहे थे। तो रितिका की मम्मा जो है वो सैमी के पास कॉल करती है कि सैमी कहाँ हो तुम। तो सैमी उस वक्त अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, कहती है जी माँ बताइए। तो उसकी मम्मी कहती है सैमी अगर तुम फ्री हो जाओ तो एक बार घर आ जाना। तो सैमी जो है कहती है ठीक है मैं शाम को आपसे मिलती हुई जाऊँगी। तो उस दिन शाम को सैमी जो होती है वो रितिका की मम्मा से मिलने के लिए जाती है। तो रितिका की मम्मा जो है वो सैमी से कहती है कि बेटा देखो तुम्हें तो पता ही है कि रितिका के पापा की हालत कैसी है, एंड जो भाई है वो भी तुम जानती हो, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा हुआ। सैमी मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए बेटा। तो सैमी कहती है जी मम्मा बताइए ना आप जैसा कहें। तो उसकी मम्मा जो है वो शादी की जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सैमी के ऊपर डाल देती है कि तुम देख लेना,
तो सैमी जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनती है तो उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है। कहती है यार मेरी महबूबा की शादी मैं अपने हाथों से क्या दिन देखवा रहे हो भगवान मुझसे। लेकिन वो रितिका की मम्मा के सामने तो हाँ कर ही देती है कि ठीक है आंटी, मतलब मम्मा मैं देख लूँगी। एंड उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और वहाँ पे रितिका जो होती है वो अपनी सिस्टर के साथ ही होती है, उनके साथ शॉपिंग वगैरह करने गई होती है। तो जब वो घर वापस आती है तो ये लोग जी आपस में बैठे होते हैं। तो रितिका की मम्मा जो है वो रितिका को सब कुछ बताती है कि हाँ मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सैमी के ऊपर डाली है। तो जब रितिका ये सुनती है कहती मम्मी आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपने अपने ये सैमी के ऊपर, मम्मी आप ये ऐसे कैसे कर सकती हो। तो उसकी मम्मी बोलती क्या कैसे कर सकती हो, क्या कर दिया मैंने ऐसा। तो रितिका कहती मम्मा आप तो सब कुछ जानते हो ना, आप आपको क्या मैं बताऊँ, कैसे कैसे कर सकते हो आप उसके ऊपर, वो वैसी बहुत तकलीफ़ में है। तो उसकी मम्मी कहती तकलीफ़ का तो बेटा अब देखो कुछ नहीं कर सकते, मैं तो तुम दोनों से कहा था भाग के शादी कर लो पर तुम दोनों ही नहीं माने। तो रितिका कहती मम्मा ये मानने वाली बात थोड़ी ना थी कि भाग के जाके शादी कर लो, ये कोई बात होती है, पीछे कितनी दिक्कत हो जाती है, हम तो कर लेते लेकिन। तो उसकी मम्मी बोलती बेटा अब जो हो गया वो तो छोड़ो ना, और वैसे भी सैमी ने तो हाँ कह दिया ना कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेगी। तो रितिका कहती मम्मी उन्होंने बस कहा है, वो मैं आपको क्या बताऊँ। एंड उसके बाद रितिका जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो अब रितिका की सिस्टर जो होती है वो उसके पास जाती है कि क्या हुआ। तो रितिका उससे कहती है कि दीदी, और वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी सिस्टर को बता देती है कि ऐसा सब कुछ है। तो उसकी बहन बोलती है कि यार काश तुम दोनों एक हो ही जाते हैं। तो रितिका कहती है दीदी अब आप बताओ मुझे, मम्मा ने गलत किया ना। तो उसकी बहन बोलती है क्या गलत तो किया लेकिन अब क्या कर सकते हैं, और वैसे भी सैमी ने इनकार भी तो नहीं करा ना, वो कर देती। तो रितिका कहती वो कैसे मना करती, वो मम्मा की किसी बात को नहीं टालती है। मम्मा अगर उससे ये बोले ना कि मुझे छोड़ दो तो वो मुझे छोड़ देगी, मेरी मम्मी के पीछे तो वैसे भी लट्टू है। तो इतने में रितिका की सिस्टर को बहुत हंसी आ जाती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, क्या करे पढ़ाना पड़ता है। तो रितिका हाँ हाँ बहुत पढ़ाना पड़ता है उसको तो। खैर अभी छोड़ो मैं उनसे बात करती हूँ। तो रितिका जो होती है वो सैमी के पास फ़ोन करती है। तो सैमी कहती है हाँ जी बताओ। तो रितिका कहती है क्या बताऊँ, मम्मा ने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया। तो सैमी कहती है पता मेरी ज़िंदगी में क्या क्या लिखवा के लाई हूँ मैं, क्या क्या देखना रह गया है, मतलब मेरे प्यार की शादी मैं खुद अपने हाथों से करवा रही हूँ, लानत है यार मुझ पे लानत है। तो रितिका कहती है लानत वाली क्या बात है अब इसके अंदर, क्या कर सकते हैं जानू। तो सैमी कहती है यार बहुत तकलीफ़ हो रही है। रितिका मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं हंस रही हूँ लेकिन मैं क्यों हंस रही हूँ मुझे नहीं पता है, मैं किसके सामने जाके रोऊँ। तो रितिका कहती है मेरे सामने आके रो लो ना, मैं भी तो रोना चाहती हूँ, मैं भी तो हंस रही हूँ। तो सभी तो नहीं, तेरे सामने रोऊंगी ना तो तेरी इतनी मुश्किल से फ़ैसला लिया है फिर तू भी जड़ जाएगी, मैं किसके सामने जाके रोऊँ, किसको अपना दुख बताऊँ, किसे सुनाऊँ। तो रितिका कहती है अपने दोस्त है ना उन्हें सुनाओ, वैसे भी दोस्त तो तुम्हें जान से प्यार है, जाओ बताओ। तो सैम कहती दोस्त सब सब ऐसे ही होते हैं यार, कोई किसी का नहीं होता। तो रितिका जब मैं कहती थी तब तो नहीं मानते थे तुम। तो सैम कहती क्या करूँ, अब जब तू जा रही है तो मुझे तेरी हर बात को याद तो रखना पड़ेगा ना, मुझे बार बार सिखाने वाला तो कोई नहीं आएगा तेरे जाने के बाद। तो रितिका कहती बस तुम ऐसे इमोशनल वाली बात मत करो, फ़ोन रख दो। तो सैम कहती ले फ़ोन रख दो, कर ले मुझसे बात यार, वैसे भी अब तो तेरी शादी होने वाली है कुछ वक्त के लिए ही तो रितिका कहती बस तुम ये मत कहो यार शादी होने वाली है, तकलीफ़ होती है मुझे। तो सैम कहती नहीं मुझे तो मज़ा आता है ना, ऐसे तू सोच, मैं तो डेली ये सोचती हूँ कि तेरी शादी होने वाली है, मेरा तो दिमाग ख़राब है, एक महीने से सोई नहीं हूँ मैं। तो रितिका कहती हाँ जैसे मैं तो कितना सोती हूँ ना मैं। तो सैमी कहती यार रितिका शादी के लिए मना कर दे। तो रितिका ऐसे कहती है क्या। तो सैमी कहती हाँ प्लीज़ शादी के लिए मना कर दे यार, मैं कुछ भी करूँगी, प्लीज़ रितिका प्लीज़ शादी के लिए मना कर दे। तो रितिका कहती अब नहीं कर सकती यार सैमी, समझो शादी में 15 दिन बचे हैं, इन 15 दिनों में कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे माफ़ कर दो। तो सैमी कहती यार रितिका, रितिका सुन मेरी बात सुन, मैं तेरे से कितनी बार भी कहूँ ना कि शादी के लिए मना कर दो इनकार कर दो, तुम मत करियो। देख मेरा दिल तेरे को पता है ये बोलेगा 1000 बार बोलेगा लेकिन तू मना मत करियो, तेरे को पता है ना मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं तेरे सामने कितना ही रोऊँ गिड़गिड़ाऊँ कितना ही कहूँ, तू मना मत करियो। मैं बहुत हिम्मत रख के तुझे ये चीज़ बोल रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आंसू देख के तेरा फैसला समझ, वो आंसू तो मैं पोंछ लूँगी लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
समझ रही है ना तू मेरी बात को? मैं कितना ही रोऊं, कितना ही तड़पूं, कुछ भी कहूँ, तू मना मत करना शादी के लिए, ठीक है? एंड उसके बाद सैमी जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है। और गाइस अभी क्या है ना कि शादी में ही चलते हैं सीधे सीधे, क्या है ना कि बीच में तो इनकी बहुत सारी रोनी धोनी सी बातें हैं, वो जान के क्या करेंगे। तो इस दिन रितिका को जो है वो हल्दी लगने वाली होती है। एंड उस वक्त सैमी जो होती है वो रितिका के घर में ही होती है। तो वहाँ पर रितिका जो है उसको सब लोग हल्दी वगैरह लगाते हैं। एंड यहाँ पे सैमी जो होती है वो मतलब रितिका की सिस्टर के हस्बैंड के साथ कुछ काम कर रही होती है। लेकिन इतने में वो उस जगह आ जाती है जहाँ रितिका को सब लोग हल्दी लगा रहे होते हैं। तो सैमी उस दरवाजे से ही रितिका को देख रही होती है। तो उसे इतनी तकलीफ़ हो रही होती है कि अब उसकी आंखों में से फिर से आंसू आने लग जाते हैं, जिससे उसने अपनी ज़िंदगी बनाने का फ़ैसला किया होता है। अब वो किसी और की ज़िंदगी बनने जा रही होती है। सैमी से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और उसी वक्त उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। और रितिका जो होती है उसकी नज़र जब सैमी पे पड़ती है तो उसकी आंखों में से भी आंसू आने लग जाते हैं। तो सब लोग ये सोचते हैं कि रितिका को घर छोड़ने की तकलीफ़ है, लेकिन रितिका और सैमी दोनों जानते हैं उन दोनों को एक दूसरे से दूर होने की कितनी तकलीफ़ थी। जो बाकी के लोग होते हैं वो रितिका को समझाते हैं कि बेटा शादी करके तो जाना ही होता है, लेकिन रितिका की आंखों में से आंसू तो नहीं रुक रहे थे क्योंकि वहाँ पे सैमी की आंखें भी इतनी भीग चुकी होती हैं। रितिका उस वक्त खुद को चाह के भी नहीं रोक पा रही थी और उसकी आंखों में से भी आंसू बह रहे होते हैं। तो सैमी वहाँ से चली जाती है और रितिका जो होती है वो भी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन उसकी मम्मी जो है उसका हाथ पकड़ लेती है कि रितिका सबके बीच में से नहीं उठ के जाते हैं। तो रितिका फिर बिना मन के वहाँ पे बैठ जाती है और वहाँ पे सैमी जो होती है वो अकेले रितिका के रूम में जा कर के छिप भर के रो रही होती है। और इसी के साथ साथ जो उसके अगले दिन जब रितिका की शादी होनी होती है, उस दिन रितिका जो होती है वो सैमी के पास जाती है, उससे कहती है कि सुनो तुम जाओ यहाँ से। तो सैमी को समझ में नहीं आता, कहती क्या? तो रितिका कहती तुम चले जाओ यहाँ से। तो सैमी कहती क्यों, क्या हुआ? तो रितिका कहती मुझसे तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देखी जा रही, प्लीज़ सैमी यहाँ से चले जाओ। तो सैमी कहती रितिका तेरी मम्मा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उन्हें पूरा करने के लिए तो यहाँ रुकना पड़ेगा ना। तो रितिका कहती रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है मुझे नहीं दिख रहा क्या यार? तुम बस दिखाने के लिए हंस रहे हो, जितनी तुम इन शादी की रस्मों में आ रहे हो उतनी तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। मुझे नहीं दिख रही क्या तुम्हारी तकलीफ़? यहाँ पे कोई नहीं जानता, मैं तो जानती हूँ ना। तुम क्यों रो रहे हो? तुम कितने मर रहे हो अंदर से, जान निकल रही है तुम्हारी। सैमी प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। तो सैमी उसे मना कर देती है कि नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली रितिका। तो रितिका कहती प्लीज़ प्लीज़ कुछ, अच्छा ठीक है मत जाओ, कुछ वक्त के लिए चले जाओ, तुम कुछ वक्त के लिए दूर चले जाओ यहाँ से। तुम जितना यहाँ पे रहोगे उतनी तुम्हें तकलीफ़ होगी, मैं सब देख सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देख सकती हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। प्लीज़ चले जाओ तुम यहाँ से, मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से। तो सैमी जो है वो उसे गले लगाती, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ मैं। तो रितिका कहती हाँ मुझे पता है तुम कितने ठीक हो, समझती हूँ मैं कितने ठीक हो तुम, जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं आ रही। और वैसे भी ये सब लोग हैं, कर लेंगे अपने आप, तुम जाओ यहाँ से बस। लेकिन इतने में रितिका के जो जीजू होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो सैमी से कहते हैं कि सैमी। तो सैमी उनको देख करके अपने आंसू जो होते हैं वो तो पोंछ लेती है और कहती है जी बताइए। तो उसके जो जीजू होते हैं वो सैमी को बाहर ले जाते हैं और जो रितिका होती है वो अपने रूम में बहुत रो रही होती है। कि इतने में रितिका की जो सिस्टर होती है वो वहाँ पे आ जाती है। और जब वो रितिका को ऐसे रोते हुए देखती है तो उसे गले लगा लेती है कि क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रही हो, वैसे भी इतना तो विदाई के वक्त होते हैं और तुम अभी रो रही हो। रितिका की सिस्टर बस उसे हंसाने के लिए कहती है, लेकिन रितिका जो है वो चुप होने का नाम नहीं ले रही होती। तो इतने में रितिका की सिस्टर जो है वो कहती है क्या हो गया रितिका, क्यों इतना रो रही हो? तो रितिका कहती है दीदी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं ये इस घर से जाने के लिए नहीं रो रही हूँ, उस इंसान के लिए रो रही हूँ जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, जो आज भी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। इतनी तकलीफ़ के बावजूद वो मेरी शादी की तैयारियां कर रहा है। वो रात भर रोता है, दिन में सबको हंस के दिखाता है, सारे फंक्शंस में है, उसकी आंखें कोई नहीं पढ़ पा रहा, उसके सगे माँ बाप उसके नहीं है। दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ? दी प्लीज़ आप उसको यहाँ से भेज दो, कुछ भी करो, मुझसे नहीं देखा जाएगा वो यहाँ पे रही और मैं शादी कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। दी प्लीज़ उसे यहाँ से भेज दो, मैं मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, यहाँ कोई नहीं समझ सकता, मुझे समझ में आ रहा है वो इंसान अंदर ही अंदर मरता जा रहा है रोज़, उसे इतनी तकलीफ़ होती है वो किसी से कह भी नहीं पा रहा, घुट रहा है वो इंसान। दी प्लीज़ उसे यहाँ से भेज दो, जो सब कुछ है
कोई और कर लेगा, वो नहीं, उसे भेजो यहाँ से बस। आज मेरी शादी है, आज आज वो बहुत दी, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, प्लीज़ उसे यहाँ से भेज दो। तो रितिका की सिस्टर कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ, तुम रिलैक्स, मैं बात करती हूँ। तो उस वक्त वो वहाँ से बाहर चली जाती है और कुछ देर के बाद जब अंदर आती है तो रितिका कहती है कहाँ है समी। तो उसकी सिस्टर बताती है कि वो तो तुम्हारी शादी का मंडप रेडी करने के लिए गई है। तो रितिका जब ये सुनती है तो उसकी आंखों में सोरा सोने लगे थे। क्या दी, किसने उन्हें ये करने के लिए भेज दिया? अब ये काम तो जीजू का था ना, वो जाने वाले थे ना, तो उन्हें क्यों भेजा है? तो रितिका की सिस्टर कहती है कि उन्हें कोई ज़रूरी काम और पड़ गया तो वो कर रहे हैं, और उन्होंने इसलिए सैमी को बाहर बुलाया था ताकि वो वहाँ जा सके। तो रितिका जो होती है फिर उसके बाद सैमी के पास फ़ोन करती है, और वहाँ पे सैमी जो होती है वो रितिका की शादी का मंडप सजवा रही होती है। वैसे तो उसे इतनी तकलीफ़ हो रही होती है कि यार, जिससे शादी के सपने मैंने देखे थे, आज मैं उसकी शादी का मंडप रेडी करा रही हूँ। उसे हंसी भी आ रही थी, उसे तकलीफ़ भी हो रही थी। हंसना ज़रूरी था, और दर्द किसी को दिखा नहीं सकते। लेकिन इतने में रितिका का फ़ोन जो है वो सैम के पास आता है कि कहाँ हो तुम? तो सैम कहती है कुछ नहीं, किसी काम से बाहर आई थी, और तुम ही ने तो कहा था चली जाओ यहाँ से। चली गई। तो रितिका कहती है हाँ, जाने के लिए कहा था, मेरी शादी का मंडप रेडी करने के लिए नहीं कहा था तुमसे। और तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है? मना नहीं कर सकती हो क्या तुम? तो सैमी कहती है कि कैसे मना कर दूँ यार, और वैसे भी शादी का मंडप रेडी करवा रही हूँ रितिका। इससे पता है रितिका, आज मुझे है ना एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई है। मैंने जितनों के दिल तोड़े हैं ना, आज मुझे महसूस हो रहा है कि उन्हें कितनी तकलीफ़ होती थी कि जैसे वो चाहते हैं वो किसी और के साथ है। रितिका, कहते हैं ना कि हम जो करते हैं वो हमें इसी जन्म में भुगतना तो पड़ता ही है। मैंने बहुतों के साथ गलत किया है, बहुत को तकलीफ़ दी है, न जाने किसके साथ क्या क्या किया है। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है, और शायद भगवान ने मेरे साथ बिल्कुल सही करा है। बस इसी बात से तकलीफ़ है कि तुम्हारे साथ गलत हो गया मेरी वजह से। बाकी मेरे साथ तो बहुत सही हुआ है रितिका, मैं इसी लायक हूँ। मैंने न जाने कितनों को तकलीफ़ दी है, कितनों को हर्ट किया है, कितनों को दुख दिया है। तुझे याद है रितिका, मेरी भाभी की सिस्टर मेरे लिए कितना रोई थी? आज मुझे एहसास हो रहा है जिससे प्यार करते हैं वो जब किसी और का होता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। मैंने कभी नहीं समझा था, और आज मुझ पे देख कितनी बीत रही है। जिससे मैंने दिलो जान से चाहा, जो मेरा सब कुछ है, आज मैं उसी की शादी की तैयारियां कर रही हूँ। उसके किसी और के होने के लिए उसका मंडप रेडी करवा रही हूँ, ये जानते हुए कि आज के बाद तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। मैं फिर भी रितिका, बहुत बहुत ऐसा लग रहा है जैसे जैसे किसी ने मार दिया हो यार मुझे। रितिका, मैं उन सब लोगों से माफ़ी मांगूंगी जिनको मैंने तकलीफ़ दिया है, जिन्हें मैंने हर्ट किया है। मैंने सिर्फ मेरे शौक़ के लिए न जाने कितनों के दिल तोड़े हैं। आज जब अपना दिल टूटा है ना, तो एहसास हुआ है कि कितनी तकलीफ़ होती है। जब खुद पे बीतती है ना, तो शायद दूसरे के दर्द का अंदाज़ा होता है कि उन्हें कितना हुआ होगा। लेकिन इतने में रितिका जो है वो समझ कहती है कि चुप, अब कुछ मत बोलो, और इतने बुरे नहीं हो तुम जितने बन रहे हो तुम। एक बात बताओ, नहीं हुआ तुम्हें प्यार? ज़रूरी है कि तुम्हें हर किसी से हो? तुम्हें तो मुझसे था ना, मुझे तो तकलीफ़ नहीं दी ना तुमने, मेरा तो दिल नहीं तोड़ा। तो सब के तोड़ा ना, तेरा भी दिल तोड़ा। तुझे याद है एक लड़की, जो मैंने कहा था पुनीत की गर्लफ्रेंड है, वो तो मैंने झूठ कहा था ना तुझसे, तेरा भी तो दिल तोड़ा। कहीं ना कहीं तू भी जानती थी और मुझे भी पता था कि मैं गलत हूँ, पर मैंने बस तुझे खोने के डर से। तो रीति कहती वही तो, मुझे बस खोने के डर से। प्यार तो तुम मुझसे करते थे ना, और वैसे भी तुम्हें किसी और से नहीं हुआ तो इसकी गलती तुम्हारी थोड़ी ना है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और तुम क्यों अपने आप को इतना वो कर रहे हो? तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें पता है, तुम वर्ल्ड्स बेस्ट हो। तो सैमी कहती है वर्ल्ड बेस्ट होने का मतलब भी क्या है यार, जिसे मैं चलो जान से चाहती हूँ, जब वो मेरी ज़िंदगी में है तो बेस्ट बन के भी क्या करूँ? पर इसी के साथ साथ सैमी जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है, क्योंकि वो रितिका से जितना बात कर रही होती है उसे उतनी तकलीफ़ हो रही होती है। और कुछ देर के बाद सैमी की मम्मा जो है वो सैमी के पास फ़ोन करती है कि घर आ जा बेटा, कुछ काम है। तो सैमी जो है वो सारी तैयारी वगैरह करने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और मेम्बर को सौंपती है कि बाकी जो कुछ बच गया है वो तुम कर देना, एंड वो अपने घर चली जाती है। लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी मम्मी पापा और सिस्टर जो होते हैं वो कुछ काम कर रहे होते हैं। तो अपनी मम्मी के पास जाती है कि क्या हुआ? तो उसकी मम्मी बोलती है कि टीका की शादी है ना आज की, तो हमने तेरे लिए कपड़े निकाले हैं, तू रेडी हो जाइयो, ठीक है, और ये बताइए मेरे लिए कैसा है?
तो सैमी कहती बहुत अच्छा है, वैसे रितिका की शादी है, आप लोग जाओगे? तो उसकी मम्मी बोलती क्यों नहीं जाएंगे, हमारी भी तो बेटी लगती है वो। तो सैमी कहती हाँ बहुत अच्छे, ठीक है मैं अब जा रही हूँ यहाँ से, हो गया ना आपका काम। एंड उसके बाद सैमी जो होती है वो घर के बाहर बैठ जाती है। तो इतने में कीर्ति जो है वो उसके पास आती है, क्या हुआ? तो सैमी कहती कुछ नहीं हुआ, क्या होगा, सब कुछ ठीक है, आज रितिका की शादी है, तुझे भी इनवाइट किया होगा, जा। तो कीर्ति कहती कि तुझे नहीं चलना? तो सैमी कहती मुझे तो ना चाहते हुए भी चलना पड़ेगा ना, क्या करूँ, मेरा तो बहुत दिल है, और वैसे भी सारे को आपने सही, एक बार उसे दुल्हन के जोड़े में देखते लूँ, कैसी लगेगी। तो कीर्ति उसे गले लगा लेती, पागल है क्या यार, मत रो। तो सैम कहती क्या ना रहूँ यार, मेरी तो ज़िंदगी खुद रुला रही है मुझे, क्या छोड़ मुझे कुछ काम है। और उसके बाद सैमी जो होती है वो अपने घर के अंदर चली जाती है। एंड शाम को सब लोग जी रितिका की शादी के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ गाइस, अब इससे ज़्यादा तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, लास्ट चलते हैं कि रितिका की शादी हो जाती है। शादी के मंडप में वो 7 फेरे जब ले रही होती है तो सैमी के दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, उसका प्यार अब किसी और का हो गया। अब क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ और नहीं आ रहा मेरे को तो। ठीक है, लास्ट में विदाई वाले टाइम बता देती हूँ क्या हुआ था, वो सुन लो। कि रितिका जो होती है वो गाड़ी के अंदर बैठने वाली होती है, लेकिन अब उसकी नज़रें जो है वो सैमी की तरफ देख रही थी कि पूरी शादी में सैमी जो है वो रितिका के मतलब इर्द गिर्द ही होती है, पास तो खैर नहीं होती। और रितिका उसकी आंखों की वो तकलीफ बहुत अच्छे से महसूस कर रही होती है। तो लास्ट विदाई के टाइम रितिका जो होती है वो सबके गले लग के रो रही होती है, पर वो सैमी को देख रही होती है कि वो कहाँ है, आज तो कम से कम तुम टाइम से आ जाओ यार, गले लगा के तुम्हें रो तो लो कम से कम। लेकिन सैमी जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। तो रितिका अपने सिस्टर से कहती है कि दी सैमी कहाँ है? तो उसकी बहन बताती है कि वो तो चली गई। तो रितिका कहती, क्या? तो उसकी सिस्टर बोलती हाँ, जैसे तुम्हारी शादी हुई एंड तुम लोग रेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा, उसके बाद उसने मुझे कहा कि वो जा रही है, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। तो रितिका जो होती है फिर दीदी से कहती, दीदी आप फ़ोन करो, वो यहीं है, मुझे पता है वो नहीं जाएंगे। तो उसकी बहन बोलती है उसे गए हुए 1.5 घंटा हो चुका है। तो रितिका कहती नहीं, 1.5 घंटे के 5 घंटे भी हो जाते ना तब भी मैं नहीं मानती, फ़ोन करो आप उन्हें एक बार। तो उसकी बहन जो होती है वो सैमी को फ़ोन करती है। तो सैमी जो है फ़ोन उठा लेती है कि हाँ दी बताइए। तो रितिका जो है फ़ोन लेती है कि कहाँ हो तुम? तो सैमी कहती कहाँ हूँ, मैं घर आ गई, और वैसे भी तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी मम्मा की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, मैं मेरे घर आ गई। तो रितिका कहती मुझे तुम्हें देखना है, अभी मेरी आंखों के सामने आओ बस तुम। तो सैमी कहती जब हुई नहीं तो कहाँ से आंखों के सामने आऊँ, और वैसे भी तू जा रही है जा, मुझे तुझे नहीं देखना, वैसे भी भाग जाए यहाँ से। तो रितिका कहती हाँ भाग के ही जा रही हूँ, तो सामने आओ तुम मेरे, 2 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम मेरी आंखों के सामने नहीं आए ना तो तुम्हें पता है 3 मिनट कुछ भी हो सकता है। तो सैमी कहती है अब अपने पति को धमकी दियो, मुझे मत दे, मैं कौन हूँ, कोई भी नहीं हूँ, जा यहाँ से जा। तो रितिका कहती है नहीं आ रहे ना तुम सामने, ठीक है 2 मिनट का ही वेट कर रही हूँ मैं, ना आना तुम सामने, फिर बताऊँगी मैं तुम्हें पति कौन है मेरा, दिखाऊंगी सबको यहाँ पे अभी के अभी। तो सैमी कहती पागल हो गई है क्या यार, सब लोग हैं। तो रितिका कहती बस सब लोग भाड़ में जाए, 1 मिनट तो हो चुका है, देखती हूँ 1 मिनट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो सैमी जो है फिर फ़ोन कट कर देती है एंड आधे मिनट के अंदर अंदर ही वहाँ पे आ जाती है। तो रितिका उसे देख करके तो खुश तो हो जाती है, बट फिर भी वो रो रही होती है। तो सैमी उसको दूर से कहती है कि देख अब पास मत बुलाइयो, मैं बड़ी मुश्किल से संभाल रही हूँ खुद को, बिखर जाऊँगी रितिका प्लीज़। तो रितिका उसको समझ तो जाती है, लेकिन उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है क्योंकि सैमी वहाँ पे आ जाती है। और गाइस बस करो, इससे ज़्यादा इमोशनल मैं नहीं हो सकती हूँ यार, वैसे भी मैं तो सिंगल हूँ यार, मेरे में कहाँ से इमोशंस आएंगे इतने। तो गाइस अभी हम लोग बाद में मिलेंगे। इन दोनों की शादी, सॉरी रितिका की शादी हो जाती है। रितिका के हस्बैंड के बारे में नहीं बताया ना, हो इस स्टोरी का लास्ट पार्ट अभी भी बाकी रह रहा है। सो गाइस मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टाटा, सी यू एंड बाय बाय।